श्री राम, जय महाकाल बोधि। थिंक्सपायर यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। बने रहे वीडियो में कहानी की शुरुआत करते हैं। लंबा रास्ता तभी कम होता है जब हम खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहे। जितनी तेजी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से मंजिल हमारे नजदीक आती रहेगी। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वह गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया था। वह बुद्ध से बोला, बुद्ध, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वह गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूरी पर है। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखा जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है। अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वह किसान बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। बुद्ध पहले भी उसे गांव में गए हुए थे, इसलिए वह जानते थे कि वह गांव अब भी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उसे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वह यही कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई। हम सुबह निकले थे, अब सांझ हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूं। बगल में एक पेड़ है, रात भर